नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 नवंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रीट 2021 परीक्षा में नकल गैंग का पूरी तरह भंडाफोड़ हो गया है। इस मामले में पुलिस ने गैंग के सरगना तुलसाराम कालीर को गिरफ्तार किया था। वहीं अब उसके 2 गुर्गों राजाराम और सहीराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कैंडिडेट से नकल के लिए सौदा कर चुके थे और रुपयों के लेन देन भी किया था। राजाराम कॉलेज संचालक है, जबकि सहीराम मेडिकल स्टोर चलाता है और रीट की परीक्षा भी देने वाला था। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना अधिकारी रानीदान उज्जवल ने बताया कि रीट नकल सरगना तुलसाराम को 5 दिन व राजाराम व सहीराम को 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। अस्पताल की आईसीयू में लगी आग से 10 लोगों की जान चली गई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। अस्पताल में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आईसीयू में कई मरीज ऐसे भी थे जो वेंटिलेटर पर थे। आग शनिवार सुबह 11:30 बजे के आसपास लगी। जिस दौरान यह आग लगी उस समय आईसीयू वार्ड में 20 लोग मौजूद थे। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर्स ने सभी मरीजों को सेफ वार्ड में शिफ्ट किया। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले अपने आखिरी चरण में हैं। सभी टीमें कम से कम 4-4 मैच खेल चुकी हैं। पहले ग्रुप में 1 स्थान के 2 दावेदार हैं, तो दूसरा ग्रुप जिसमें भारत है उसमें 1 स्थान के 3 दावेदार हैं। इस ग्रुप में सभी टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं। इस ग्रुप में सेमीफाइनल में जाने वाली एक टीम पाकिस्तान होगी। वहीं दूसरी टीम के लिए 3 दावेदार हैं, भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। अब भारत की नजर रविवार को दोपहर में होने वाले न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मैच पर रहेगी। अगर इस मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका रहेगा। छठ पूजा के लिए रेलवे देश के कई शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रही है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से बिहार के सहरसा, दरभंगा, भागलपुर और अन्य शहरों के लिए जाएंगी। साथ ही ये ट्रेनें कक के कई जिलों, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। इसके अलावा छठ पूजा के बाद वहां से वापस लौटने के लिए भी रेलवे की स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2021 को बताया था कि दीपावली और छठ पूजा के लिए 110 ट्रेनें ऑपरेट की जाएंगी। अकेले छठ पूजा की बात करें तो रेलवे बिहार के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। 5 नवंबर से इसके ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे के समेजा कोठी में एक युवक की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। उसके साथ एक युवती की भी डिग्गी डूबने की चर्चा है। इस युवती को ग्रामीणों ने डिग्गी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलने पर समेजा कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। यह मामला क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि मृतक हरविंदर सिंह समेजा गांव का ही निवासी है। थाना प्रभारी ने बताया कि हरविंदर सिंह के साथ एक युवती की भी डिग्गी में डूबने की जानकारी मिली है। इसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वल्लभनगर और धरियावद सीटों पर हुए उपचुनाव और अलवर धौलपुर पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत का असर अब पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ेगा। हालांकि अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मामला थोड़ा और आगे खिसक सकता है। उपचुनाव की जीत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीतिक रूप से मजबूती देने के साथ अब कुछ हद तक सुरक्षित भी कर दिया है। गहलोत को अब कांग्रेस हाईकमान से इन फैसलों के लिए काफी हद तक फ्री हैंड मिल सकता है। सचिन पायलट कैंप की मांगों को अब जल्द पूरा करने पर संशय के हालात बन गए हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं कक्षा और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की में संभावना जताई जा रही है कि हॉल टिकट 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। यह परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्रारूप में आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू होंगी। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। वहीं टर्म 2 की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल 2020 में व्यक्तिपरक प्रारूप में होंगी। सीबीएसई केवल प्रमुख विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इनमें कक्षा 12 के छात्रों के लिए 114 विषयों और कक्षा 10 के लिए 75 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
राजस्थान रणजी के पूर्व कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार तारक सिन्हा से भारतीय टीम को आशीष नेहरा से लेकर ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी दिए हैं। तारक सिन्हा ने ऋषभ को बाड़मेर की टीम के कॉल्विन शील्ड में उतारा था। 71 साल के इस दिग्गज ने शनिवार सुबह 3 बजे आखिरी सांस ली। श्री सिन्हा लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। श्री सिन्हा से क्रिकेट के गुण सीखने वाले दर्जनों खिलाड़ियों ने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। 100 से ज्यादा क्रिकेटरों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई। पंजाब के होशियारपुर में दिवाली की शाम जहां लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दसूहा के नजदीक गांव बड़ला में खेतों से काम खत्म कर घर जा रहे ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 16 वर्षीय कृतिका व 10 वर्षीय कार्तिक के रूप में हुई है। बच्चों की मौत के बाद इलाके में शोक का लहर है। मिली जानकारी के अनुसार कृतिका और कार्तिक दोनों खेतों में काम से लौट रहे थे। इस दौरान उसका पड़ोसी ट्रैक्टर चालक राजेश कुमार भी अपने खेत से लौट रहा था। उसने दोनों बच्चों को घर जाने के लिए लिफ्ट दी, लेकिन रास्ते में जब वे नहर पार करने लगे तो ट्रैक्टर अपना संतुलन खो बैठा और बच्चों सहित नहर में गिर गया। इस दौरान दोनों भाई बहन ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद कस्बे के गांव नलवी के टिकट हुई सड़क दुर्घटना में 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 युवक कार में सवार होकर इस्माइलाबाद से शाहबाद की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह गांव नलवी के निकट पहुंचे तो कार असंतुलित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान गांव बसंतपुर वासी अंकित पुत्र गुलाब सिंह, ब्रिजपाल पुत्र धर्मपाल, गांव जैनपुर वासी गुरमीत पुत्र नसीब सिंह और गौरीपुर गोल्डी पुत्र धर्मपाल और गांव नलवी वासी विशाल पुत्र मदन के रूप में हुई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।